नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुर्तज़ा खान। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार 400 पार, क्या असलियत में ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या इस बार 400 पार कर पाएंगे ये लोग? क्योंकि उत्तर प्रदेश से खबर निकल कर आई है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यानी एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर बताया जा रहा है कि इस बार काफी ज्यादा कांटे की टक्कर है। दोस्तों, जो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं कि इस बार 400 पार 400 पार, क्या वो असलियत में 400 पार कर पाएंगे या फिर कुर्सी से बाहर हो जाएंगे? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, ग्राउंड रिपोर्ट किसको लेकर बोल रही है कि इस बार किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, और ये भी जानेंगे कि आखिरकार जिन लोगों ने 400 पार का नारा दिया है, क्या असलियत में 400 पार इस बार होने वाला है। दोस्तों, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात इसलिए करेंगे क्योंकि कहा जाता है कि जिसने भी लोकसभा चुनाव 2000 यानी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश जीत लिया, उसका दिल्ली की सत्ता में जाने का जो रास्ता है, दिल्ली की सत्ता में बैठने का जो रास्ता है, वो आसान हो जाता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश जीता, दिल्ली में सत्ता में बैठे। 2019 में उत्तर प्रदेश जीता, दिल्ली में सत्ता में बैठे। अब 2024 क्या कहता है? क्या 2024 भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी और 400 पार का जो नारा है वो असलियत में छू पाएंगे या फिर कुर्सी से बाहर हो जाएंगे? दोस्तों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीती। अब सवाल ये उठता है कि इस बार 71 सीटें आने वाली हैं या फिर 71 से ज़्यादा सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीती थी। क्या इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी 72 सीटें जीतने वाली है, यानी 10 सीटें ज़्यादा उत्तर प्रदेश में? ये बात करेंगे। दोस्तों, खबर ये निकल कर आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है, वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट दे रहे हैं लगातार, आप टीवी चैनल पर बात जो लोग कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग रिपोर्ट जो ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड पर गांवों में कस्बों में जिलों में जाकर लोगों से जो राय ले रहे हैं, उनकी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर बताया जा रहा है कि मुकाबला बहुत बड़ा, बहुत कांटे का है, कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में। अब बात कर लेते हैं कि वो 40 से 45 सीटें आखिरकार कौन सी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दोस्तों, गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जहां पर मुख्तार अंसारी का एक बहुत बड़ा रुतबा माना जाता है, जहां से समाजवादी पार्टी के टिकट से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। गाजीपुर से ही मिली हुई एक सीट है घोसी, वहां पर भी कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जौनपुर में बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। बलिया, आजमगढ़ तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहीं अंबेडकर नगर की सीट बताई जा रही है। सहारनपुर सीट भी बताई जा रही है कि इस बार कांटे की टक्कर है, जहां से कांग्रेस पार्टी के टिकट से इमरान मसूद लड़ रहे हैं। कैराना की सीट तो बताई जा रही है कि एक तरफा है वहां पर लड़ाई, जहां पर समाजवादी पार्टी के टिकट से इकरा हसन लड़ रही है। मुजफ्फरनगर की भी सीट बताई जा रही है कि ये भी क्लियर है, क्योंकि हरिंदर जो मलिक है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और बालियान जो है
वो उनका बताया जा रहा है कि वो तीसरे और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तीसरे की जगह दूसरे नंबर पर आ जाएं। वहीं मुरादाबाद की सीट भी बताई जा रही है क्लियर है, अमरोहा की भी सीट बताई जा रही है, रामपुर की भी जो सीट है वो बताई जा रही है, बिजनौर की, बदायूं, ये जो सीटें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, ये 40 से 45 सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। और 40 से 45 सीटों में से 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक तरफा मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर इंडिया गठबंधन बड़ी जीत हासिल कर सकता है। अब दोस्तों ये जो ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार 15-15 20-20 साल से उनको एक्सपीरियंस है, वरिष्ठ पत्रकार है जो ये रिपोर्ट भेज रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आपको उनके वीडियोस में देखने को मिल रहा होगा। आप टीवी चैनल गोदी मीडिया के चैनल पर अगर आप देखेंगे, ओपिनियन पोल भी गोदी मीडिया के चैनल लेकर आ रहे हैं, 400 पार का नारा इस तरीके से दिखा रहे हैं कि इस बार एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो 400 पार छू लेगा। अगर आप टीवी को देखेंगे, गोदी मीडिया के चैनल को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो 400 पार आसानी से छूने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश वो राज्य जो कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीता वही दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा, लेकिन रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि 80 सीटों में से 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। क्या है आपकी राय? क्या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 400 पार कर पाएगा या फिर कुर्सी से बाहर हो जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।